आज किस समस्या को लेकर सभी यहाँ पे वार्ड नंबर 9 के निवासी जो है वो सर ये ना जो सड़क है ना और इसके आसपास और साथ में जो नाले है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। क्योंकि जो रास्ता है हमारे लिए तो लाल सिंगी गांव, हम लाल सिंगी गांव के हैं, तो हमारे लिए जाने के लिए रास्ता तो यही है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये नाले है, जिस टाइम नाले बने थे ना उस टाइम क्या हुआ था कि ट्रैफिक कम थी, और इतना मान लो ट्रैफिक अगर हो भी थी तो इतनी नहीं थी। अब सर इस रोड पे इतनी ट्रैफिक है, इस टाइम ही देख लो आप, सुबह तो चलो रश ही बहुत होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, इस टाइम ही इतनी ट्रैफिक है कि बहुत मुश्किल है। तो हमने प्रशासन को पहले 19/11/2024 को दिया था डीसी साहब को कि सर इसका हल किया जाए। उस टाइम सर आए थे, बोल रहे कि कोई नहीं, हम ना इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के आपको कर देंगे हल इसका। मैंने बोला ठीक है सर। तो हम सभी लोग इकट्ठे होकर गए थे, आज भी हम जा रहे हैं दोबारा। तो उसके बाद सर फिर हादसे हुए 2 बार, फिर हमने बोला कि चलो प्रशासन कुछ करेगा। कल दोपहर को सर यहाँ पे लड़का लड़की दोनों गिरे, लड़के के भी काफी चोटें आई और लड़की की बाकी फ्रैक्चर हो गई। तो कल शाम को मैं यहाँ से गुजर रहा था, रात को गुजर, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, और ये सोचो कि जो साथ में रेडी थी मैं उसमें लगा, अगर नहीं होती रेडी तो मैं नीचे गिर जाता नाले। तो आगे क्या रहने सर वाला है? हमारा अगर मांग नहीं मानेगी तो क्या? सर ऐसा ना, हमारा प्रशासन को हाथ जोड़ के इस बार फिर विनती है कि आप इसमें कुछ हल करो सर, इसमें स्लैब डालो। नहीं तो अगर ये नहीं होता है तो हम यहाँ पे रोड जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले भी आपने एक इंटीमेशन सर हम दे चुके हैं, डीसी साहब को इंटीमेशन कर चुके हैं कि सर इसका हल किया जाए। डीसी साहब आए भी थे पर उसका कोई हल नहीं हुआ। हमने पीडब्ल्यूडी को भी दिया था, उस टाइम पीडब्ल्यूडी को भी दिया था, उनको भी बोला था कि सर ऐसे है। तो बोल रहे कि कोई नहीं, हम हमारे पास इस टाइम बजट नहीं है, अगर बजट होता है तो उसके हिसाब से हम आपको दोबारा इंटीमेट कर दें और करेंगे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती अगला हाँ हाँ जी, हमारा अगला कदम यही है कि हम ये रोड जाम करेंगे तब जब तक ये हमारी समस्या का हल नहीं होता है। ये प्रॉब्लम कई सालों से है, नई चीज़ नहीं है। एक्चुअली ये सब कुछ एक कड़ी जुड़ी हुई है रोटरी चौक से लेकर यहाँ तक। जो पिछले साल हमने बरसात का नुकसान देखा था, नॉर्मली पानी एक पुरानी सब्जी मंडी के पास ही खड़ा होता था, इस साल रोटरी चौक से लेकर पूरा पानी का था। सो यही एक निकासी है ऊना के लिए, जो हमारी लाल सिंह की खड्ड को ये जाकर ज्वाइन करेगा नाला। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें नाले को और भी चौड़ा करके प्रॉपर स्लोप्स मेंटेन करके खड्ड में फेंका जाए, और उसके ऊपर प्रॉपर मोर देन फुटपाथ पूरी रोड बनी जाए। बिकॉज आपने देखा ही है यहाँ पर बिसाइड्स अंदर गिरने के बजाय एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाए तो गाड़ियाँ नहीं जा पा रही। ऊपर से इस एरिया में आजकल आपने देखा टिपर्स बहुत चल रहे हैं इस रोड के ऊपर, एंड हादसे तो हो रहे हैं। जो इन्होंने बताया कि 12वें महीने में डीसी साहब के पास गए थे, डीसी साहब ने यहाँ का निरीक्षण भी किया था। एक बार ही बात करते हैं डीसी साहब से, इसका अगला स्टेप का है, इन्होंने दिया था 12वें महीने, आज भी देने जा रहे हैं। सो इसका मेन चीज़ होती है फंडिंग, पर फंडिंग के साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग। बिकॉज ये ना हो कि एक बार ही हम यहाँ परमानेंट कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दें पर हमारी वहाँ की समस्या का हल ना हो। सो आई विल रिक्वेस्ट द डीसी साहब कि एक जॉइंट बैठक करें पीडब्ल्यूडी के साथ, आईपीएच के साथ प्लस डीसी, जिसमें म्यूनिसिपल काउंसलर्स एक्सेट्रा को जो पूर्व थे सबको बुलाया जाए, और यहाँ के लोगों को जिनको समस्या उनको भी बुलाया जाए। एक बार एक परमानेंट समाधान हो, उसके बाद विल सी हाउ टू फंड इट। फंडिंग के साथ साथ इसका क्या कर सकते हैं, चाहे सड़क चौड़ी हो, चाहे पेवर्स लगे, इसके ऊपर नाले के ऊपर एक फुटपाथ बने, दैट विल फाइनली टेक्निकल सपोर्ट।